बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें तो नहीं आई हैं, लेकिन सभी पार्टियों की नजरें दलित वोट बैंक पर है। जी हां, बिहार में लगभग 20% के आसपास दलित वोट बैंक है और दलित वोट बैंक काफी मायने में डिसाइड करते हैं कि राज्य में किसकी सरकार बनेगी। 2015 में जब नीतीश कुमार और आरजेडी का गठबंधन हुआ था, तब दलितों ने कहीं न कहीं महागठबंधन के पक्ष में ज्यादा मतदान किया था। और अब जब 2020 में विधानसभा चुनाव हुए, जब भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी एक साथ थी, तब एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला था, लेकिन काफी हद तक उसमें भी एनडीए को सफलता तब मिली थी। ऐसे में इस बार सबकी नजरें इस बात पर रहेंगी कि आखिर दलित मतदाता किस तरफ जाता है, क्योंकि 20% आबादी है, यानी 1/5वां हिस्सा बिहार में दलितों की आबादी है। और दलितों की आबादी में रविदास, पासवान, इन जातियों का काफी वर्चस्व है। आपको बता दें कि दलित वोटों में रविदास और पासवान जातियों का दबदबा है। आपको बता दें कि पासवान के सबसे बड़े नेता के तौर पर चिराग पासवान उभर रहे हैं, तो रविदास जाति से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा माझी वोट बैंक पर भी लोगों की नजर रहेगी, क्योंकि दलित वोट बैंक का माझी भी एक बड़ा हिस्सा है। आपको बता दें कि जब इन जातियों का दबदबा रहता है, क्योंकि दलितों में भी जब बात आती है, तो ऐसा कई लोगों का कहना है कि भाई इसमें आप देखिए पासवान का दबदबा ज्यादा है, रविदास का दबदबा ज्यादा है, और राजनीतिक पदों से लेकर और कई बड़े नौकरियों में भी इन्हीं दोनों जातियों का दबदबा देखने को मिलता है। आपको बता दें कि जो 20% आबादी है वो काफी मायने रखती है। और इन आबादी की बात करें, इन वोट बैंक पर अगर बात की जाए, तो महागठबंधन और एनडीए दोनों की नजरें हैं। महागठबंधन लगातार दलित वोट बैंक की बात कर रहा है, उसके लिए राहुल गांधी अगुवा के तौर पर बिहार में उतरे। इसके अलावा आपको बता दें कि जीतन राम मांझी और चिराग पासवान सरीखे नेता, जो कि एनडीए का हिस्सा है, वो भी दलित वोट बैंक को लेकर तमाम तरीके के दावे कर रहे हैं। तो कांग्रेस ने राजेश राम को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, जो कि रविदास जाति से ताल्लुक रखते हैं। अब 3 बड़ी जातियां दलितों में आप देखेंगे तो मांझी के बड़े नेता के तौर पर जीतन राम मांझी हैं, पासवान के बड़े नेता के तौर पर चिराग पासवान है। इसके अलावा रविदास वोट बैंक की बड़ी भूमिका कहीं न कहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम पर है। ऐसे में ये बड़ा सवाल उठेगा कि आखिर ये जातियां किधर जाएंगी, क्या अपने नेता को देखकर वोट करेंगी या मुद्दों पर वोट करेंगी? ये एक बड़ा सवाल रहेगा, या नीतियों पर मतदान करेंगी, क्योंकि एक तरफ महागठबंधन में कांग्रेस है, आरजेडी है और वाम दल है। और ऐसा माना जाता है कि वाम दल और कांग्रेस के प्रति दलितों का झुकाव है। हालांकि आरजेडी के प्रति ऐसा तमाम सियासी पंडितों का कहना होता है कि दलित जातियों का झुकाव आरजेडी के प्रति बहुत ज्यादा नहीं है। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाला एनडीए है, जिसमें जेडीयू है, चिराग पासवान की एलजेपी है, जीतन राम मांझी की हम है, उपेंद्र कुशवाहा भी है। तो अब क्या उनकी तरफ जाएंगे? ये भी बड़ा सवाल रहेगा। क्या दलित जो है वो पार्टियों के लिहाज से जाएंगे, गठबंधन के लिहाज से जाएंगे, या अपने नेताओं के लिहाज से? ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि जिन 2 जातियों का दबदबा है, उसमें आप देखेंगे कि राजनीति और नौकरी में वो रविदास और पासवान का है, जबकि माझी मुसहर जाति राजनीति और नौकरी में काफी पीछे है। अब ऐसे में अगर हमें दलित वोट बैंक का पूरा समीकरण समझना होगा कि आखिर बिहार में दलित वोट बैंक कितना है, कितनी सीटों पर ये इसका प्रभाव है और ये किसके पक्ष में जा सकता है, तो आपको कुछ आंकड़े समझने होंगे। अपनी स्क्रीन पर आप ये आंकड़े देखिए, जिसमें हम दलित वोट बैंक की बात कर रहे हैं। आपके स्क्रीन पर जो आंकड़ा चल रहा है उससे आपको समझ आएगा कि बिहार में दलितों की आबादी कुल 20% है। और दलित वोट बैंक में आपको बता दें कि 31% रविदास की आबादी है, जिसके प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस ने बना रखा है। दलित वोट में 30% हिस्सेदारी पासवान बिरादरी की आती है और चिराग पासवान इसके बड़े नेता हैं। दलित वोट में माझी की हिस्सेदारी 14% है, जिसके नेता जीतन राम मांझी है। तो देखिए किस तरीके से पासवान और रविदास जातियों का दलितों में बड़ा वर्चस्व है। अब बड़ा सवाल एक यहाँ और हो जाता है कि आखिर जब चुनाव होते हैं, पिछले चुनाव में क्या नतीजे रहे, दलितों ने किसके पक्ष में ज्यादा मतदान किया, क्योंकि एससी कहीं ना कहीं डिसाइडर तो है, इस बात से आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि 20% आबादी दलितों की बिहार में है। अब एससी सीटों का समीकरण क्या है वो भी आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। अपनी स्क्रीन पर आप ये ग्राफिक्स देखिए। आपको बता दें कि 243 में से 38 सीटें एससी के लिए आरक्षित की गई हैं, यानी एक आरक्षण के तहत 38 सीटों को एससी के लिए पूरी तरीके से सुरक्षित कर दिया गया है।
और 2020 के बाद चुनाव में अब तक मौजूदा समय में एनडीए के पास 21 सीटें हैं, यानी इन 38 सीटों में से 21 पर एनडीए का कब्जा है और महागठबंधन के पास 17 सीटें हैं। इसमें भी आपको बता दें कि एनडीए की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास 9 सीटें यानी 9 दलित विधायक हैं और जेडीयू के पास 8 दलित विधायक हैं। हालांकि पासवान जाति के बड़े नेता चिराग पासवान हैं और माझी यानी मुसहर जाति के बड़े नेता जीतन राम माझी हैं और रविदास जाति की अगुवाई कहीं न कहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को दी जाएगी जैसा अनुमान है। लेकिन इसके अलावा दलितों में कई और जातियां हैं जिनका कोई बड़ा नेता नहीं, जिनकी जाति के किसी बड़े नेता को अभी तक कोई बड़ा नेता बन नहीं पाया है, उसकी पहचान नहीं बन पाई है। उसमें पासी आ जाते हैं, धोबी आ जाते हैं, डोम आ जाते हैं, अन्य और जातियां आ जाती हैं। इनमें दलितों का कोई बड़ा नेता नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ये जातियां जैसे बाकी, चलिए एक पल के लिए मान लीजिए कि वो अपने नेता को देखेंगी या किसी अन्य मुद्दे पर चुनावी मैदान में जाएंगी, लेकिन जिन दलितों में भी जिन जातियों का कोई बड़ा नेता नहीं है, वो सांसद, विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री नहीं है, तो बड़ा सवाल ये रहेगा कि आखिर ये किसके साथ जाएंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि जब 2015 में विधानसभा चुनाव हुए थे तब महागठबंधन के साथ दलित गए थे। उस समय लालू यादव और नीतीश कुमार की जोड़ी एक साथ आई थी और तब चुनाव में महागठबंधन को जीत मिली थी और तब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाकर मुख्यमंत्री बने थे। आपको बता दें ये एक बड़ी बात थी। उसके बाद से 2020 में दलितों ने काफी हद तक एनडीए को समर्थन दिया। यही वजह है कि 38 में से मौजूदा समय में 21 सीटों पर आप देखेंगे कि एनडीए का कब्जा है, जो दलित बाहुल सीटें हैं, जो सुरक्षित सीटें हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी भी सीटें हैं जो सुरक्षित तो नहीं है, लेकिन वहां भी दलित वोट बैंक काफी महत्वपूर्ण है और वो वोट बैंक कहीं न कहीं चुनावी गुणा भाग और चुनावी जीत हार में बहुत अहम भूमिका निभाता है। अब ऐसे में देखेंगे जब 2024 के लोकसभा चुनाव थे तब लगातार संविधान बचाओ यात्रा के जरिए, संविधान बचाओ के नारे के जरिए कांग्रेस और इंडिया गठबंधन दलितों को अपनी ओर लाने की कोशिश कर रही थी, जबकि एनडीए की तरफ से यह कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी लगातार दलितों के लिए काम कर रही है, उनके हक हुकूक की बात कर रही है। ये एक बड़ा दावा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरफ से किया जाता है। तो दूसरी तरफ एक बड़ा राहुल गांधी कहीं न कहीं कांग्रेस के जो नेता के तौर पर उभरे हैं और उन्होंने जब वोट अधिकार की यात्रा निकाली तो वोट चोरी का आरोप लगाया और यही आरोप लगाया गया पूरे चुनाव के दरमियान कि दलितों के वोट बैंक में ही कहीं न कहीं चोरी की जा रही है। तो दलितों को अपनी तरफ लाने के लिए ये सारी कोशिश है। दोनों ही घटक दल इसकी कोशिश पुरजोर तरीके से कर रहे हैं कि आखिर हम किसे अपने दल में किस वोट बैंक को अपने दल में हम कैसे खींचेंगे। ये बड़ा जो है दिलचस्प रहेगा। अब दलित किधर जाएगा, वो किस मुद्दे पर मतदान करेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। क्या उनके लिए विकास का मुद्दा होगा, क्या शिक्षा का मुद्दा होगा, क्या स्वास्थ्य का मुद्दा होगा, क्या रोजगार का मुद्दा होगा या कुछ और मुद्दे होंगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा। क्योंकि कहीं न कहीं दलित फैक्टर बिहार की राजनीति में बहुत अहम है और जब जातीय जनगणना हुई थी तो साफ हो चुका था कि लगभग 20% आबादी इनकी है और इन 20% आबादी में पासवान और कहीं न कहीं रविदास जातियों का ही वर्चस्व है। अब ये दोनों जातियां मजबूत तो हैं, लेकिन इनके अलावा दलितों में कई ऐसी और जातियां हैं जो राजनीतिक और सामाजिक तौर पर उतनी मजबूत अभी तक बिहार की सियासत में नहीं हो पाई हैं। वो जातियां किधर जाएंगी, ये भी एक बड़ा सवाल होगा। और क्या महागठबंधन और एनडीए के अलावा दलित जातियां प्रशांत किशोर को भी किसी विकल्प के तौर पर देखेंगी, ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा। और इन सारे सवालों के जवाब जब बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और उसके बाद जब नतीजे आएंगे तभी साफ हो पाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।